जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, सद्धम्म सुबह सवेरे इस श्रृंखला में जो कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित बुद्ध और उनका धम्म जो पुस्तक है उसका अध्ययन चल रहा है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम पहुँचे हैं, जो चौथा भाग था उसके चौथे पाठ पर, जो कि तथागत को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास है। साथियों, ये जो वार्तालाप है, अब जो अंतिम प्रयास होगा उसमें जो राजपुरोहित है वो बुद्ध को मनाने के लिए जाएगा, उनसे तर्क वितर्क करेगा, अपने लॉजिक उनको देगा और उनके बीच में जो वार्तालाप होगा वह 4 पाठों में विभक्त है। तो हम इसको 4 पाठों में ही लेंगे। तो जो ये पाठ है यहाँ से शुरू होता है। शुद्धोधन यह सोचकर जोर जोर से रोए कि उनका पुत्र चला जाएगा और अब वह उन्हें फिर न देख सकेंगे। तब शुद्धोधन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से कहा कि क्या वे जाकर उनके पुत्र सिद्धार्थ को मनाएंगे कि वह घर वापस रुककर अपने परिवार में सम्मिलित हो जाए। राजा की इच्छा के अनुसार घर के पुरोहित मंत्री के साथ गए और अभी जबकि बुद्ध रास्ते में ही थे उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुमति पाकर एक ओर बैठ गए। वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तथागत को राजपुरोहित ने इस प्रकार संबोधित किया। हे राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं पर विचार करें, जिनका हृदय आपकी विदाई के तीर से बिंधा हुआ होने के कारण उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनकी इच्छा है कि आप फिर से घर लौट आएं। वह तभी शांति से मर सकेंगे। मैं जानता हूं कि आपका संकल्प धम्म पर स्थित है और मैं यह भी जानता हूं कि आपका यह उद्देश्य अपरिवर्तित है। लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से मेरा दिल दुख रूपी अग्नि की लपटों से जल रहा है। लौट आओ, क्योंकि आप कर्तव्य से प्यार करते हैं। कर्तव्य के लिए ही आप इस उद्देश्य को छोड़ दें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का आनंद भोगें। बाद में शास्त्र मत के अनुसार आप वन में जा सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों की अवहेलना ना करें। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही धम्म है। धम्म की साधना जंगल में ही नहीं होती। परिव्राजक नगर में रहकर भी मुक्ति लाभ कर सकते हैं। ज्ञान और आचरण ही धम्म के यथार्थ साधन हैं। समणवेश और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक हैं। साक्यराज दुख के सागर में डूबे हुए हैं। आपके कारण उत्पन्न दुख की लहरों में डूबे हुए हैं। समुद्र में डूबते हुए वृषभ की तरह उनकी स्थिति है। आप उन बेसहारा और आरक्षित राजा का उद्धार करें और उन रानी महाप्रजापति गौतमी के बारे में भी सोचें, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया। आप उनकी तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं, जो बिना बछड़े की गाय की तरह निरंतर शोक करती रहती हैं। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते हुए भी एक विधवा की तरह दुखी रहती हैं, अथवा एक हंसिनी की तरह रहती हैं जिनका हंस उनसे बिछड़ गया है, अथवा उस हथनी की तरह रहती हैं जिनका हाथी उन्हें जंगल में छोड़कर चला गया है। राजपुरोहित के ये वचन सुनकर तथागत ने एक क्षण सोचा, अपने सद्गुणों पर विचार किया और उसे अपना सौम्य उत्तर दिया। तो साथियों, इस पाठ में यहीं तक है और इसके बाद बुद्ध का उत्तर आएगा। इसमें जो राजपुरोहित जो बातें कह रहे हैं, ये बातें हम जीवन में अक्सर सुनते हैं। जो लोग आसक्तियों में घिरे हुए हैं, नाना प्रकार के बंधनों में बंध कर उनके जो प्रेम भाव है उसको सोच सोच कर जिंदगी गुजारने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार के वचन यह राजपुरोहित बुद्ध से कहने का प्रयास कर रहा है। पिता के दुख के बारे में कह रहा है, माता के दुख के बारे में कह रहा है, पत्नी के दुख के बारे में कह रहा है। यानी कि जितने भी संबंधी जिनके कारण किसी भी व्यक्ति को स्नेह
अपार स्नेह और प्रेम हो सकता है, और उस स्नेह के कारण वह इस सांसारिक जीवन में बंधा रह सकता है। वे सारे संबंधों की चर्चा यहाँ पर यह राजपुरोहित बुद्ध से कर रहा है। लेकिन साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि प्रेम और करुणा दोनों में बड़ा अंतर है। प्रेम जहाँ दुख का कारण बनता है, वहीं करुणा व्यक्ति के दुखों को देखकर उन्हें अपना सा महसूस कर कर उसके दुखों को दूर करने का वह प्रयत्न है, जैसा कि वह व्यक्ति अपने लिए स्वयं के लिए करता। इसीलिए जो बुद्ध ने मार्ग ढूंढा, उस मार्ग का यही संक्षेप है कि व्यक्ति नाना प्रकार की आसक्तियों में ना फंसे, और जो बंधन है, आपको बंधन कभी भी छोड़ेंगे नहीं। आप कोई भी बंधन लीजिए, चाहे वह आपके माता पिता के साथ आपका संबंध हो, आपको लोग बोलेंगे कि आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप घर छोड़कर जा रहे हैं, आपको लानत भरे शब्द आपके लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार आप यदि आप अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हैं, तो वह पत्नी के लिए भी वैसे ही शब्द इस्तेमाल करेंगे कि आपकी पत्नी के प्रति कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य को छोड़कर आप जा रहे हैं। जबकि एक पति का फ़र्ज़ है कि वो अपनी पत्नी की समुचित प्रकार से देखभाल करे, उसके लिए सभी प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका संग्रह करे या उन्हें जुटाए उसके लिए। इसी प्रकार जो बच्चे हैं, उनके पालन पोषण की भी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर होती है। और लगभग इन्हीं सभी संबंधों और बंधनों में व्यक्ति पूरे जीवन बंधा रहता है। वह सोचता रहता है कि अभी ये वाला मेरा कर्तव्य बाकी रह गया है, अभी मेरे बेटे की शादी बाकी रह गई है, अभी मेरी पुत्री की शादी बाकी रह गई है, अभी मेरी पत्नी बीमार है, अभी मेरे माता पिता वृद्धावस्था से गुजर रहे हैं। वह इन सब बातों को सोच सोच कर कभी भी उस जीवन से मुक्त नहीं हो पाता, और उस जीवन से मुक्ति के लिए वह कभी भी प्रयास नहीं कर पाता। हालांकि यह बातें ठीक हैं कि जो हमने कर्ज लिया है वह कर्ज हमारे ऊपर ना रहे, जो कर्तव्य हमने अपने ऊपर धारण किया है वह कर्तव्य का बोझ भी हमारे ऊपर ना रहे। और जब हमारे ऊपर किसी प्रकार के कर्तव्य और कर्ज का बोझ नहीं रहता है, तब हम वह सांसारिक जीवन को छोड़कर और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध के साथ में अगर हम देखें तो ना तो राजा को ऐसी कोई आवश्यकता है, सिर्फ मोह है, कोई भौतिक उपस्थिति की बुद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, ना पत्नी को भौतिक आवश्यकता है। केवल जो प्रेम है या जो मोह है वही बाधा बना हुआ है। और माता के प्रति, और राहुल को तो उन्होंने अपने संग में ले ही लिया है, लेकिन संग में रहते हुए भी वह उसी प्रकार से रहेगा जैसे अन्य सदस्य रहते हैं। वह बुद्ध से लगातार नहीं मिल सकता। तो साथियों, इस प्रकार यह पाठ है जिसमें कि मंत्री और राजपुरोहित ने अपने हिसाब से, अपने वचनों से बुद्ध को मनाने का प्रयास किया। तो अगले चैप्टर में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वही आपसे एक गुजारिश कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, और इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए था, कहाँ तक बुद्ध सही है, कहाँ तक मंत्री सही है, कहाँ तक जो कर्तव्यों की बात है, संबंधों की बात है, क्या होना चाहिए। बहुत से सवाल हैं, हमें चिंतन मनन करना चाहिए, और जो रियलिटी है उसके बारे में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।